अस्सलामुअलैकुम। मेरे पास जब भी ख़वातीन आती हैं क्लिनिक में तो बहुत ज़्यादा उदास, ख़ामोश, इरिटेटेड, परेशान और अपने हालात से बहुत ज़्यादा तंग होती हैं। अगर वो कह रही हूँ या ना भी कह रही हूँ, दोनों सूरतों में उनके चेहरों पे, उनके रवैयों में एक ख़ास किस्म की उदासी, इरिटेबिलिटी और नाखुशी होती है, जो कि एज़ अ डॉक्टर, एज़ अ हीलर मुझे बहुत ज़्यादा उदास भी कर देती है और परेशान भी कर देती है। लेकिन मैंने ओवरऑल जब से प्रैक्टिस शुरू की है, मैं अपने बच्चों को भी देखती हूँ, इर्द-गिर्द मरीज़ों को देखती हूँ, मुझे ऐसा लगता है जैसे सारी नेमतों के होते हुए भी खुश रहना भी एक आर्ट है। और बहुत सारे लोग, बहुत सारे ऐसे मुश्किल हालात में फंसे हुए हैं जिसमें उनसे खुश रहने की तवक्को करना काफ़ी मुश्किल बात है। मैं अब उन हालात को यहाँ पे ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करना चाहती, लेकिन जैसे आप अगर इन लॉज़ में रह रहे हैं या कंबाइंड फैमिली सिस्टम में रह रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा सहूलत मौजूद नहीं है अपनी मर्ज़ी का पकाने की, अपनी मर्ज़ी के तरीके से अपने बच्चों की परवरिश करने की, या आपकी ज़िंदगी में काफ़ी घुटन है, या आपको ऐसे महसूस होता है कि आपकी जो औलाद की तरबियत है या आपको अपने लिए बहुत सारे प्रिविलेजेस नहीं मिल रहे होते, तो आपके अंदर जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है वो कम हो जाती है, सेल्फ़ इस्टीम कम हो जाती है, आपका ज़िंदगी में खुश रहने का जो एक तरीक़ाकार है वो एक उदासी में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर हम बिगर स्पेक्ट्रम ऑफ लाइफ यानी बिगर पिक्चर में देखें, तो मैं ये समझती हूँ कि मेरे बच्चों के पास सब कुछ अगर हो भी, तब भी वो अक्सर आपने नोट किया होगा, आजकल बच्चे कह रहे होते हैं बस पता नहीं मेरा मूड ऑफ है, मैं खुश नहीं हूँ, पता नहीं किस चीज़ की कमी है। तो सब कुछ होते हुए भी खुश रहना ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे मैंने ऐसे क्लाइंट्स देखे हैं, बहुत सारे मैंने ऐसे लोग देखे हैं, जो लोग ज़िंदगी की हर सहूलत उनके पास मौजूद है, उनके पास ज़िंदगी की हर चीज़ मौजूद है, लेकिन एट द सेम टाइम दे आर नॉट हैप्पी विद देयर लाइफ, दे आर नॉट दे थिंक कि जो उनको जैसे मिलना चाहिए था वैसे उनको नहीं मिल रहा है, और वो हर वक्त एक नाखुशी की हालत में रहते हैं। खुश रहना, अपने आप को खुश रखना और अपनी ज़ात में अपनी कंपनी को एंजॉय करना और उस खुशी को अपनी बॉडी के अंदर उतारना, ये हर इंसान की एक बुनियादी और बेसिक ज़िम्मेदारी है। मैं ये बात आपको 2-3 दफ़ा दोबारा रिपीट कर सकती हूँ कि जो लोग अपनी ज़ात से, अपने आप से खुश नहीं रहते, उनको बहुत सारे मसाइल होते हैं, गिले शिकवे होते हैं, रिज़ेंटमेंट्स होती हैं, इश्यूज़ होते हैं। वो इश्यूज़ होते तो दूसरों से हैं, लेकिन वो अनरिज़ॉल्व्ड इश्यूज़ जो हैं वो हमारी ज़ात को एक टॉक्सिसिटी की तरह तंग कर रहे होते हैं। यानी अगर आपको ज़िंदगी में जो आप चाह रहे हैं वो नहीं मिल रहा, तो उसकी जो नाखुशी है वो आपकी ज़ात पर असरअंदाज़ होती है।